अरे आपको तो बहुत तेज ठंड लग रही है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी ऐसे तो। उठो 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 उठो। ठीक हो ना आप? और ऐसे कैसे लेटी हुई है ना, कपड़े ढंग के पहने हुए, आपको पता है ना कितनी ठंडी है, तबीयत खराब हो सकती है। और अकेली हो सुनसान जगह में, कोई आसपास भी नहीं दिख रहा। बहन, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ। इतने पैसे नहीं है कि मैं सर्दियों के कपड़े खरीद सकूं। बहुत ठंड लग रही है और पिछले 2 दिन से मैंने कुछ खाया भी नहीं है। बहुत भूख लगी है। सब आते हैं और देख कर चले जाते हैं, लेकिन कोई मदद नहीं करता मेरी। अच्छा, आपकी फैमिली में नहीं है कोई? और आप कहाँ से आई है? कोई तो होगा ना आपकी फैमिली में, मम्मी पापा भैया भाभी। मम्मी पापा, ये शब्द सुने तो मुझे सालों हो गए। काश अगर वही लोग होते। नहीं बहन, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अनाथ हूँ। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, कोई नहीं है। कोई बात नहीं, आप रो मत, आप परेशान मत हो। आपको पता है जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान है ना, वो सबकी सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे। और आपने कुछ खाया पिया या नहीं? मुझे तो नहीं लगता ऐसी जगह पर रह के आप कुछ खाती पीती भी होगी। मैंने बताया ना आपको, मैंने पिछले 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। मेरे मम्मी पापा भी नहीं है। मेरे भैया भाभी हैं जिन्होंने मुझे थोड़े से पैसे दिए थे, उसको लेकर मैं यहाँ इस बड़े से शहर में पढ़ने के लिए आई थी। लेकिन एक चोर ने मेरा बैग चोरी कर लिया और मैंने उसे बहुत ढूंढा भी, पर वो कहीं नहीं मिला। मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं अपना गुजारा कर सकूं। यहाँ जो जगह है, यहाँ पे कोई रोकता नहीं सोने के लिए, इसलिए मैं यहीं पे सो जाती हूँ। बहुत बुरा हुआ आपके साथ, भगवान न चाहे किसी के साथ ऐसा हो। खैर, आप परेशान मत हो, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी, चाहे कैसे भी करूं। मैं भी एक गरीब ही हूँ, मैं इतनी अमीर तो नहीं कि तुम्हें भी अपने घर ले जाके पाल सकूं। हाँ, मैं जॉब करती हूँ और उसमें मेरी फैमिली भी है, उसे भी देखना होता है। लेकिन हाँ, मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प जरूर कर सकती हूँ। आपको मेरे पास, हाँ, आप ये लो, मेरा कोट पहन लो, आप थोड़ी ठंडी से बचोगी इससे। ये लो, पहन लो। और आपके पैरों में तो छाले पड़ रही हैं। एक काम करो, आप मेरी सैंडल ले लो, वरना आपके पैर में और छाले पड़ जाएंगे और फिर दर्द होंगे। जितना मुझसे हुआ उतना मैंने किया। और हाँ, मैं आपको कुछ पैसे देती हूँ। ज्यादा तो नहीं है मेरे पास अभी, आप अभी इतने पैसे रख लो। 1-2 टाइम का खाना खा लेना इनसे। अगर हो सका तो मैं आपकी और हेल्प करूंगी। मैं रोज ही यहाँ से आती जाती हूँ। ये पैसे पकड़ो आप, और ये मेरा ऑफिस है। अगर आपको जरूरत पड़े तो आप मेरे ऑफिस में आ सकती हैं और मुझसे हेल्प मांग सकती हैं। मैं अपने ऑनर से बात करूंगी कि वो आपको भी कोई ना कोई नौकरी दे दे, फिर आपको इस तरीके से इधर लेटना नहीं पड़ेगा, ऐसे ठंड में नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी, आप परेशान मत हो। नहीं नहीं मैम, आपने इतना किया वो काफ़ी है मेरे लिए। आपने मेरे पैरों में छाले देखते हुए आपने मुझे आपकी चप्पल दे दी, उसके लिए धन्यवाद। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। और हो सके तो मेरी आपसे एक विनती है कि आप मुझे अपनी किसी कंपनी में काम दे दें, क्योंकि मैं बहुत खुदगर्ज हूँ और ऐसे किसी से नहीं ले सकती हूँ, ना ही ऐसे खा सकती हूँ। अगर मेहनत से करके खाऊंगी तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। प्लीज़ मेरी इतनी सी विनती है, उसे स्वीकार कर लीजिए। प्लीज़ मुझे आपकी किसी कंपनी में काम दे दीजिए प्लीज़, शायद मेरी ये हालत सुधर जाए। मैं कोई कोई भी काम कर लूँगी, झाड़ू पोछा बर्तन, जो जो आप दोगे मैं वो सब कर लूँगी। प्लीज़ मैम, मना मत करना प्लीज़। आप सच में बहुत खुदगर्ज इंसान हो, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी और आपको अच्छी से अच्छी नौकरी दिलवाऊंगी। लेकिन आप ये पैसे तो रख लो, मानती हूँ ये ज्यादा नहीं है, कुछ पैसे हैं, इससे आप 1-2 दिन तो खाना खा ही लोगी ना। आप ये पैसे रख लो प्लीज, ये लो, प्लीज मना मत करना। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। बस हो सके मेरे काम की तरफ ध्यान देना थोड़ा सा। बिल्कुल। धन्यवाद भगवान, इन पैसों से मैं कम से कम 2 से 3 दिन तो खाना खा ही लूंगी। सीनू, तुम कैसे हो? अरे मैं तो ठीक हूँ, पर तू कैसी हो गई है? कॉलेज में कितना बोलती थी कि बिजनेस करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी,
यहाँ तो तेरे पास चप्पल पहनने के लिए भी नहीं है, कपड़े भी नहीं है। अरे इतनी गरीब हो गई है क्या तू? अपने आप को तो देख। और इतनी ठंड हो रही है, तेरे पास जैकेट तक नहीं है और काली और हो गई है। अरे सीनू, तुम भी क्या लेकर बैठ गए? वो सब छोड़ो, आज हम कितने टाइम बाद मिले हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें यहाँ पर देख के, और ऐसे कितने अच्छे लग रहे हो ना तुम। हाथ हटा। पता है कितने की जैकेट है ये? 20,000 रुपए की जैकेट है, तेरी औकात से बाहर। और हाँ, तू मुझे टच क्यों कर रही है? तुझे पता है ना हमारा ब्रेकअप हुए कितना टाइम हो गया? 3 साल हो गए। अभी भी तेरे मन में वही है क्या? अबे मूव ऑन कर ले, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जा। मैं तेरी औकात से बाहर हूँ, तेरे समझ में क्यों नहीं आता? सीनू, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। मैं तो बस एज ए फ्रेंड मिल रही थी, और आज आपको इतने टाइम बाद देखा तो हाथ लगा दिया। क्या हो गया? हाँ, होगी आपकी 20,000 की जैकेट। मेरे हाथ लगाने से कोई खराब थोड़ी ना हो गई वो, जो आप ऐसे कर रहे हो। और रही बात मूव ऑन की, तो वो मैं बहुत पहले हो चुकी हूँ। अच्छा, तो तूने मूव ऑन कर लिया। अबे जब तूने मूव ऑन कर लिया तो शादी क्यों नहीं की? जा किसी गरीब फटीचर को देख के शादी कर ले। वैसे भी कम से कम वो तुझे चप्पल और जैकेट तो दिलवा देगा। इतनी ठंड में नंगे पाँव, कुछ ना पहना हुआ ऊपर। अरे शर्म कर ले, शर्म। 200-300 रुपए की भी जैकेट मिल जाती है मार्केट में, पटरियों पे। जाके खरीद ले और पहन ले, वरना ठंड के मारे मर जाएगी। मैं भी फिर ये सोचता फिरूंगा कि मेरी एक एक्स थी जो ठंडी के मारे मर गई। और चप्पल चप्पल तो पहन ही ले। एरिया देख रही है यहाँ पे कितने पत्थर, कांटे, कंकड़ क्या क्या होंगे। अगर तेरे एक भी लग गया ना तो पूरी जिंदगी भर रोते फिरेगी। अच्छा, आपको क्यों इतनी फिक्र हो रही है मेरी? मुझे चाहे कंकड़ लगे चाहे कांटा लगे, आपको इससे क्या? और रही बात शादी की, मैं अभी शादी करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। जब मैं कंफर्टेबल होंगी तो मैं शादी कर लूंगी। और आपको ना मेरी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं चाहे जैसे भी रहूँ, चाहे कपड़े पहन के रहूँ या फिर ना रहूँ, चाहे नंगे पैर रहूँ चाहे जूते पहन के रहूँ, आपको मेरे बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अबे मैं क्यों ही सोचूंगा तेरे बारे में? वो तो तू मेरे आज टकरा गई और तू बात कर रही है, तू चेप हो रही है, इसीलिए मैंने भी तुझसे बात कर ली। वरना तेरे जैसी लड़कियों को ना मैं पूछता भी नहीं हूँ। और हाँ, आईने में शक्ल देखी है तूने अपनी? तेरे से तो बात करने का भी मन नहीं कर रहा मेरा। अरे सीनू, क्यों भड़क रहे हो? चलो ना, आज हम कितने टाइम बाद मिले हैं, कॉफी पे चलते हैं और थोड़ा टाइम स्पेंड भी करेंगे साथ में, अच्छा लगेगा। अबे ओ, मैं जाऊंगा क्या तेरे साथ कॉफी पे? तूने अपनी शक्ल देखी है? तुझे मैंने इतनी बार बोला ना कि काली भौंडी हो चुकी है तू। तेरे साथ कॉफी पे जाऊंगा? मुझे मेरी बेइज्जती थोड़ी ना करवानी है। और ना तेरे पास चप्पल है, ना तेरे पास जैकेट। मैं तेरे साथ कॉफी पे क्यों ही जाऊंगा? तुझे पता है ये मेरी ना बहुत एक्सपेंसिव जैकेट है। ले, आज मैंने ये जैकेट तुझे अपनी एक्स समझ के तुझ पे दान कर दिया। तू भी याद रखेगी। नहीं, मुझे ना इसकी जरूरत नहीं है। मेरे पास जितना है मैं उतने में खुश हूँ, और तुम जैसे लोगों का लेकर मुझे पाप का भागीदार नहीं बनना। मुझे तो लगा तुम बदल गए होगे, लेकिन तुम तो बिल्कुल वैसे ही हो सीनू। तुम कभी नहीं बदल सकते। अरे तो मैं क्यों बदलूं? मुझे बदलने की क्या जरूरत है? और तुझे पता है मेरी ना 4 गर्लफ्रेंड है, 4। अबे तुझे छोड़ते ही मैंने एक गर्लफ्रेंड बना ली थी। और हाँ, मैं ना मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक बन चुका हूँ। मैं पहले जैसा नहीं रहा। तो बदलने की बात तो तू ना ही करे तो अच्छा है। देख मैं आज कितना बदल चुका हूँ। 20,000 रुपए की तो सिर्फ जैकेट पहनता हूँ, और वो भी तुझे दान कर रहा था। पर हाँ, तेरी औकात से बाहर है ना, इसीलिए तूने नहीं लिया। शायद तुझे ही पता है कि ये जैकेट ले तो लूंगी पर इसे मेंटेन नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए तूने नहीं लिया। मैं सब समझता हूँ। अभी मैं तुझे 2,000 का नोट दूंगा ना तो तू 2 मिनट में लेगी। हाँ, आप सही कह रहे हो। मैं नहीं रख सकती ये जैकेट, और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो नहीं है मेरे पास इतना पैसा। खैर, आपको तो प्यार की जरा भी कदर नहीं है। 4 गर्लफ्रेंड है आपकी। छी, मुझे तो शर्म आती है। मैंने किस इंसान से प्यार किया था? एक टाइम पे ना मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, अपनी जान से भी ज्यादा। और तुमने मेरे साथ क्या किया? मुझे धोखा दिया, मुझे चीट किया। हाँ, आपको शर्म आती है ये सब करने में? जैसे आपने मेरे साथ किया है ना, आपकी भी कोई बहन होगी, अगर उसके साथ कोई करता तो आपको कैसा फील होता? आप जरा खुद सोच के बताओ। आपको पता है, जब आपने मुझे छोड़ा था तो मैं डिप्रेशन में जा चुकी थी। मेरी फैमिली ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि अब मैं कुछ और करूँगी भी। फिर मैंने धीरे धीरे मूव ऑन किया और सीखा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और हाँ, सच में तुम मेरी लाइफ से गए ना तो बहुत अच्छा हुआ। आज मैं जो भी हूँ तुम्हारे जाने से ही हूँ। अगर तुम मेरी लाइफ में होते ना तो मैं शायद कुछ भी नहीं कर पाती। और रही बात मेरी ऐसे होली है कि तो मुझे रास्ते में एक बहुत ज़्यादा गरीब लड़की मिली थी। उसके पास कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, पैरों में चप्पल नहीं थी, पैरों में उसके छाले हो चुके थे बहुत मोटे मोटे, और बेचारी की तबीयत खराब हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो मुझे ना उस पर बहुत ज़्यादा तरस आ गया। मैंने अपनी चप्पल भी दे दी उसे और अपना ब्लेजर भी दे दिया। उस टाइम मुझे जो सही लगा मैंने किया। अगर आपकी नज़र में मेरा वो सब करना गलत था
तो होने दो गलत, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप होंगे मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक, पैसा भी बहुत है आपके पास, सब कुछ है, लेकिन संस्कार, तमीज और सबसे मेन इंसानियत, वो तो आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं है सीनू। मुझे तो लगा आप बदल गए होगे, अच्छे हो गए होगे, ज्यादा ना सही थोड़ी बहुत इंसानियत आ गई होगी, लेकिन मैं गलत थी जो मैंने ऐसा सोचा। खैर चलती हूँ। और हाँ सीनू, हो सके थोड़ी इंसानियत सीख लो, काम आएगी आपकी। और अच्छे काम करोगे ना, वही साथ जाएंगे। ये धन दौलत पैसा शोहरत नाम जायदाद कुछ साथ नहीं जाने वाला। जब मरते हैं ना तो इंसान के अच्छे कर्म ही साथ जाते हैं। चलती हूँ। आई होप आपको मेरी बात समझ आई। कितनी अच्छी बात सिखा के चली गई है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। ये जैसी भी है, लेकिन स्टार्टिंग से ये गरीबों की मदद तो करती थी। मैं कभी ऐसा कर ही नहीं पाया। इतना पैसा होने का भी क्या फ़ायदा जब हम किसी के काम नहीं आ सकते।